हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड सीटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से मेरे चैनल पर जो भी नहीं हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आज आप सबके पास मैं जेलस प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे प्यारे से वंशियन कपल की शादी फिक्स हो चुकी थी और जिसकी वजह से हमारे चारों कपल बहुत ही ज़्यादा खुश थे। खास करके हमारे विंग और वांगजी, वो तो खुशी के मारे फूल ही नहीं संभाल रहे थे। तो हम देखते हैं आगे। और फिर ना ऐसे ही करके ना उनके दिन बीतना स्टार्ट हो चुके थे। हमारे विंग और वांगजी का रोमांस स्टार्ट हो चुका था कॉलेज में। एक दूसरे को देख कर स्माइल करना, क्लासेस के समय एक दूसरे को देखना, और ऐसे ही उनका दिन चल रहा था। और ऐसे करते करते ना 2 दिन बीत चुके थे। और आज से हमारे विंग की ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था। आज हमारे विंग का फर्स्ट एग्ज़ाम था और फर्स्ट दिन उसका केमिस्ट्री था, जिसकी वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हमारे विंग को ना केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज इस फर्स्ट डे उसका केमिस्ट्री है और आज का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। इसी वजह से विंग का माइंड विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज उसका फेवरेट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। ये क्या कर तो होता है ना, कोई सब्जेक्ट अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मनपसंद हो और फर्स्ट डे में ही उसी सब्जेक्ट का अगर एग्ज़ाम हो तो होता है ना, वो खुशी ही अलग बात होती है। तो हमारे विंग को भी ना वही खुशी हो रही थी और विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। और वांगजी आया तो विंग को इतना खुश देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हो? फिर विंग बताता है कि आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। फिर विंग बताता है कि विंग को केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर वांगजी सोचता है कि विंग को थोड़ा सा परेशान किया जाए। फिर कहता है, इसका मतलब तुम्हें बायो बिल्कुल नहीं पसंद? और जैसे ही ना वांगजी ने विंग से ये सवाल किया ना, तो बेचारा विंग अब क्या ही बोले, क्योंकि वो फंस चुका था। अगर वो मना करेगा तब भी वो फंसेगा और वो झूठ भी नहीं बोल सकता वांगजी से। विंग को तो आंसर तो देना पड़ेगा क्योंकि वांगजी ने क्वेश्चन जो किया है। तो फिर वो बताता है कि वो बायो पढ़ता है बट बायो उसे कुछ खास पसंद नहीं है। ये सुनकर ना वांगजी थोड़ा सा सैड सा फेस बना लेता है और ये देखकर विंग कहता है, आप सैड मत होइए, मैं फिर भी बायो में अच्छा मार्क लेके आऊँगा। ये सुनकर वांगजी स्माइल कर देता है और फिर कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। ये सुनकर विंग ना पाउट बना लेता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, आपको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए मेरे साथ। यह सुनकर वांगजी कहता, अच्छा हुआ, अच्छा ठीक है, मैं नहीं चिढ़ाऊँगा तुम्हें, चलो जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है ना। ये सुनकर विंग हाँ मैं अपना सर नोट करते हैं और फिर वो एग्ज़ाम के लिए क्लासरूम में चला जाता है और विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। थोड़ी देर बाद में उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और वो एग्ज़ाम देने लगता है। और विंग जब पेपर चेक करता है तो सारे क्वेश्चन आंसर्स आए हुए थे, जो भी विंग ने पढ़ाई की थी वो सारे आंसर्स आए थे, जिसकी वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। और फिर विंग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद वो बाहर आता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। फिर वांगजी विंग के पास आता है और फिर पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छे से गया? तो फिर हमारा विंग बताता है, हाँ बहुत अच्छे से। आपको पता है मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन सीखे थे सारे वही आए और जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर वांगजी भी स्माइल करने लगता है और फिर वांगजी विंग के बालों को ख़राब करने लगता है और फिर विंग कहते हैं, ऐसा मत कीजिए, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। ये सुनकर वांगजी हंसने लगता है। फिर कहता है, अच्छा चलो जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो तुम जाओ, अब घर जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। और वैसे भी कल तो एग्ज़ाम नहीं है बट परसों तो तुम्हारा एग्ज़ाम है ना बायो का। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ
मैं शाम को आ जाऊँगा, ठीक है। फिर वांग जी कहता है ठीक है। और फिर विंग वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चला जाता है अपने घर की तरफ। विंग आता है घर में, फ्रेश होता है और फिर लंच करते हैं। और लंच करने के बाद वो रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और उसकी मॉम और उसके फैमिली वालों ने, मतलब पूरी जियांग फैमिली ने, आई मीन जियांग, उसकी मॉम, उसके डैड, सब ने पूछा था कि विंग का एग्ज़ाम कैसा गया। तो विंग बता देता है कि उसका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया। और ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सबको पता था कि विंग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि विंग एक टॉपर है, टॉपर स्टूडेंट है। और विंग का एग्ज़ाम हर बार अच्छा ही जाता है, सिवाय बायो के इसका मतलब ये नहीं है कि वो बायो में फ़ेल हो जाता है, बस इतना सा होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के मुताबिक बायो का ना नंबर उसका बहुत ही थोड़ा कम आता है। यही बात थी, इसी वजह से उन लोगों ने ना वांग जी को ना विंग के ट्यूशन टीचर के रूप में चुना हुआ था। और हमारे वांग जी ने विंग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया भी था, समझाया भी था बायो के बारे में, जिसकी वजह से विंग को बायो में भी इंटरेस्ट आने लगा था। क्योंकि पहले विंग को ना बायो में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। विंग ने अपने भाई की वजह से, यानी आचे की वजह से, ना चाहते हुए भी उसने बायो लिया था। बट वांग जी की वजह से उसे बायो में भी इंटरेस्ट आने लगा था, जिसकी वजह से वो बायो के सब्जेक्ट में भी ध्यान देने लगा था। और इसका रिज़ल्ट तो उसे एग्ज़ाम के बाद ही पता चलने वाला था। तो चलिए हम आते हैं विंग। और करीब विंग ना 2 घंटे तक रेस्ट करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसकी मॉम आके उठाती है, क्योंकि उसे लैंड मिशन जाने का टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से उसे उसकी मॉम आके उठाती है। और फिर विंग उठता है, फ्रेश होता है और उसके बाद वो लैंड मिशन के लिए निकल जाता है। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो जब भी आता था ना, वो वांग जी से मिलने के लिए हमेशा ही हमारा विंग एक्साइटेड रहता था। और हमारा वांग जी भी सेम विंग से मिलने के लिए रोज़ मिलते थे वो, बट फिर भी दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए हर टाइम एक्साइटेड रहते थे। और फिर हमारा विंग आ जाता है लैंड मिशन थोड़ी देर बाद। और फिर वो गेट के बेल को रिंग करता है और फिर मैडम लैन आती है और वो दरवाज़ा खोलती है। और विंग को देखकर, विंग बेटा तुम आ गए? ये सुनकर विंग कहता है हाँ मॉम मैं आ गया। फिर मैडम लैन विंग से पूछती है, विंग बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? तो फिर विंग बताने लगते हैं, आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था मॉम, और मेरा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे केमिस्ट्री था और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम मेरा हमेशा से अच्छा जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर मैडम लैन भी खुश हो जाती है और फिर वो विंग के मतलब विंग के बालों को सहलाती है और फिर कहते हैं अच्छा चलो तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई का टाइम हो चुका है ना, वांग जी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर विंग आता है और वो नॉक करता है। फिर वांग जी कहता है आ जाओ विंग। फिर विंग अंदर आता है और फिर वांग जी कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम नॉक मत करो। फिर सुनकर विंग कहता है नहीं मुझे फिर भी नॉक करना है। फिर वांग जी ये सुनकर ना वांग जी अपने सर पे हाथ मारता है, फिर कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर विंग अंदर आता है और विंग बेड पर बैठ जाता है और फिर वो वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि वांग जी अभी भी शावर लेके आया था। और वांग जी ने शर्ट और ट्राउज़र तो पहन लिए थे, बट उसके बाल ना अभी भी गीले हुए थे और उसके बालों से ना पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से हमारा वांग जी बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था, जिसकी वजह से हमारा विंग बार बार वांग जी को घूरे जा रहा था। और जब हमारा वांग जी ये नोटिस करता है ना, तो विंग को वो देखने लगता है और फिर विंग से पूछते हैं क्या हुआ? ये सुनकर विंग कहता है कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर वांग जी कहता है सच में कुछ भी नहीं हुआ? ये सुनकर हमारा विंग कहता है नहीं तो। और वो ना अपना फेस टर्न कर लेता है और ये देखकर वांग जी हंसने लगता है, क्योंकि पता है उसे कि विंग उसे घूर रहा था इतने टाइम से, बट विंग मना कर रहा है। फिर भी वांग जी कुछ नहीं कहता और वो अपने बालों को ड्राई करके विंग के पास आके बैठ जाता है और फिर कहता है तो चलो अपनी बुक्स निकालो। और फिर ना विंग हाँ कर देता है और वो ना बुक्स निकाल कर ना पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और थोड़ी देर के लिए ना वो लोग सोचते कि आज रेस्ट ले लेते। और फिर ना वांग जी और विंग ऐसे बैठे हुए थे। फिर विंग को ना एक शरारत सूझती है और फिर वो वांग जी को देखने लगता है
और वांग जी जब नोटिस करता है कि विंग उसे बार बार देखे जा रहा है तो फिर वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है और फिर पूछता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर विंग कहता है कुछ भी तो नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। ये सुनकर ना वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है और फिर पूछता है विंग से तुम क्या सोच रहे थे। फिर विंग ना फिर से ऐसा दिखाता है कि वो एक गहरी सी सोच में ना डूबा हुआ हो। और वांग जी ना क्यूरियोसिटी हो रही थी जिसकी वजह से वो विंग की तरफ ना क्यूरियस नज़रों से देखता है और फिर पूछता है विंग क्या हुआ और तुम किस बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर ना विंग कुछ नहीं कहता और वो ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ हो। बट हमारा विंग वांग जी की बातों इग्नोर करके वो बस ऐसा दिखावा करने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ हो और वो फ़िलहाल वांग जी की बातों को इग्नोर कर रहा हो। और वांग जी को ना अब इरिटेशन होने लगी थी इसकी वजह से। सॉरी एवरीवन, भैया आए थे जिसकी वजह से आपको नॉइज़ आएगी तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम लोग वापस स्टोरी में आते हैं। और फिर वांग जी ना बार बार विंग को देख रहा था और वो इरिटेट होता हुआ जा रहा था क्योंकि विंग कोई जवाब ही नहीं दे रहा था वांग जी के सवाल का। फिर वांग जी इरिटेट होकर विंग को पूछता है विंग तुम बताने वाले हो या नहीं भी, चलो बताओ क्या सोच रहे थे तुम। फिर विंग बताता है कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि क्या मेरा बायो का एग्ज़ाम केमिस्ट्री की तरह अच्छा जाएगा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और फिर अपने सर पे हाथ मारते हुए सोचने लगता है कि मैं क्या ही करूँ इसका। मैं तो डर ही गया था कि किस बारे में ये इतना ज़्यादा सोचे जा रहा है। सच में विंग 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 मैं क्या ही करूँ तुम्हारा ये बच्चों वाला बिहेवियर ना कभी ख़त्म नहीं होगा। इतने बड़े हो चुके हो पर तुम्हारा बिहेवियर देखो किसी छोटे से 10 साल के बच्चे से कम नहीं है। और ये कहकर विंग अपने सर को ना नाना में शेक करने लगता है। फिर ना विंग को शरारत सूझती है, फिर से वो वांग जी के पास आता है और फिर कहता है अल्फ़ा। ये सुनकर वांग जी शॉक्ड होकर ना विंग की तरफ देखने लगते हैं कि इसके अंदर कौन सी चुड़ैल कौन सी दादी अम्मा आ गई। और फिर हमारा वांग जी विंग को देखते हुए पूछता है हाँ विंग बोलो कि क्या हुआ है तुम्हें। और वांग जी ना हकला रहा था और ये देखकर ना हमारे विंग को ना अंदर से हंसी आ रही थी। और विंग ना धीरे धीरे करके ना हमारे वांग जी के पास आने लगता है और वांग जी देख रहा था कि विंग की हरकतें ना कुछ ठीक नहीं लग रही। और वांग जी ना खिसक रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा था। बट हमारा विंग है वो तो बार बार वांग जी के पास से जा रहा था। और फिर ना वो वांग जी के चेस्ट पर ना अपने हाथों को फिराते हुए कहता है अल्फा। और ये देखकर तो भाई हमारे वांग जी के प्राण पखेरे तो उड़ने को ही आए थे। और वो तो बेचारा शौक होकर विंग को देख रहा था कि क्या हुआ भाई इसे, ये क्या कर रहा है, अचानक से इसको क्या हो गया। और फिर हमारे वांग जी कहते हैं हाँ विंग बोलो। फिर विंग कहता है अल्फा तुम मेरी अदाओं पर फिदा नहीं होते क्या। अल्फा तुम मुझ पे मेरी अदाओं पे दीवाने हो जाओ ना। और ये सुनकर ना हमारा वांग जी तो भाई विंग को घूर कर देखने लगता है। और फिर वो विंग का हाथ हटाता है और फिर कहता है 2 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है तो चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और ये सुनकर तो हमारे विंग का मुंह ही बन जाता है। और फिर कहता है मेरा अल्फ़ा तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और ये कहकर ना वो मुंह फुला के बैठ जाता है। और वांग जी कहता है आज का पढ़ाई तुम्हारे लिए यही तक है, तुम जा सकते हो अपने घर। क्योंकि वांग जी को पता चल गया था कि विंग का दिमाग ना आज सटक चुका है। और फिर ना हमारा विंग मुंह फुलाते हुए वांग जी के कमरे से निकल के चला आता है। और मैडम ने जब देखते हैं कि विंग का मुंह फुला हुआ है तो वो विंग से पूछते हैं क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों मुँह बनाए हुए हो। तो हमारा विंग कहता है कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं मम्मा। और ये कहकर विंग चला जाता है। और वो ना अपने ड्राइवर को बुला लेते हैं। वो आज ना मतलब लैन मैंशन का कोई भी कार नहीं लेता। और फिर ना विंग हमारे अपने ड्राइवर के साथ ही चला जाता है। और फिर ना हमारे मैडम नैन ना वांग जी के कमरे में आती है। और फिर ना वो वांग जी से पूछने लगती है कि तुमने आखिर विंग के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसका मुंह ऐसे फुला हुआ है गुब्बारे की तरह। ये सुनकर वांग जी अपनी मॉम को देखने लगता है। फिर कहता है मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया, उसकी हरकतें ही अजीब है। और ये कहकर ना वांग जी अपने मॉम को देखने लगता है। और फिर मैडम नैन पूछते क्या
हरकतें अजीब है, मतलब क्या किया विंग ने। फिर हमारा वांगी अपने मॉम को बता देता है कि विंग कैसे कैसे हरकतें कर रहा था, अजीब अजीब सी हरकतें। और यहाँ पर ना हमारा वांगी अपने मॉम के साथ ना फ्रेंडली ट्रीट करता था। सिर्फ अपने मॉम के साथ नहीं, अपने पूरे फैमिली के साथ वो मतलब ओपन माइंडेड था। उसकी पूरी फैमिली ओपन माइंडेड थी, जिसकी वजह से ये सुनकर उसकी मॉम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और फिर मैडम लाइन कहते हैं सच में विंग का कुछ भी नहीं हो सकता। पता नहीं क्या ही चल रहा था आज उसके दिमाग में। और ये करना मैडम नंद हंसती हुई ना वहाँ से जाने लगती है। और फिर रांची कहता है सच में मेरे ओमेगा का ना कुछ भी नहीं हो सकता। उसका एग्ज़ाम है और देखो उसकी शरारतें देखो, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। और ये क्या करना विंग वांग ना अपना शर्ट ना नाना में शेक करता है। और फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फ्रेश होकर नीचे आता है, डिनर करता है और फिर वो ना सोने चला जाता है। और वो विंग की आज की हरकतों को सोच रहा था। और फिर हमारा वांग कहता है अगर थोड़ी देर अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाता ना तो सच में तो मैं नहीं पता विंग में क्या ही कर दे रहा तुम्हारे साथ आज। और ये क्या करना वांग सोचने लगता है, क्योंकि विंग को लेकर उसके डिज़ायर्स बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, मतलब हाई थे बहुत ही ज़्यादा। हम देखते हैं दूसरी साइड हमारी विंग की ओर। विंग मुँह फुलाकर घर आ चुका था और घर आने के बाद वो चुपचाप आता है, फ्रेश होता है और फिर वो डिनर करता है और चुपचाप सो जाता है। उसके घर वालों ने भी पूछा था कि क्या हुआ है, क्योंकि विंग का मुँह ना अभी तक फूला हुआ था। फिर भी विंग कुछ नहीं बताता किसी को भी। वो आता है और फिर वो चुपचाप सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था वांगी से, क्योंकि वांगी बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव किया ना। आज विंग उसे कितने ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था, बट वांगी तो नहीं भाई, उसे प्यार से बात ही नहीं करना। और ऐसे ही करके ना दिन बीतने लगते और ऐसे करते करते ना हमारा विंग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। और आज का ये पार्ट मैं यही पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन। हाँ सॉरी, मैं पिछले 2 दिन से स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। असल में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हर तरफ ना बीमारियाँ फैल रही हैं। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा और सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय एवरीवन।